ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग बातें कर रहे थे लाइव प्रोसेस के बारे में, और लाइव प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। और आज का इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ उस टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, बोलो क्या नाम है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर ये व्हाट इज रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन होता क्या है, या फिर रिस्पायरेशन है क्या, और रिस्पायरेशन हम लोग करेंगे तो करेंगे क्यों, इसका जरूरी क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना रिस्पायरेशन किए हुए हम लोग जिंदा रहें? इन सारे सवालों का जवाब एक झलक में मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन इससे समझने से पहले कुछ बातें हैं उसके बारे में भी जानकारी ले ली जाए तो इसे समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। मैंने तुझसे बताया था कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है वो टोटल के टोटल 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। और पहले का नाम है इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। याद करो, मैं ऐसे ही ये नहीं बोल रहा हूँ, रुको जरा सा, सब्र करो। इंजेशन यानी कि जो कुछ भी फूड लिया अंदर निकल गया वही हुआ। डाइजेशन यानी कि जो उस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में यानी कि पचाने का रूप काम करेगा। अब्जॉर्प्शन यानी कि सिर्फ उसका अब्जॉर्प्शन हुआ है। क्लियर है? और एसिमिलेशन कहने का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी एनर्जी है अब समय आ गया है कि उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए। और इजेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाए। तो मैंने 5 टर्म अभी भी बताया है, लेकिन मुझे पांचों टर्म से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से मतलब है, और उसका नाम है, क्या नाम है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। सबसे पहले ये जानो कि हमने तो फूड आखिरकार ग्रहण कर लिया है। जो भी आपके मन में है, चाहे वो खजूर को ही खाना क्यों ना रहे, या फिर चाउमीन, या फिर बर्गर, या फिर रोटी सब्जी, या फिर चावल दाल, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना कि आपने कुछ खाया है। तो एक बात बताइए सर, हमने तो ये खाना खा लिया, लेकिन आखिरकार ये हमारे शरीर में जाके खाना लगेगा कैसे? यानी कि हमारे शरीर के लिए भोजन उपयोगी साबित कैसे होगा? हाउ? इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है इस टर्म में जिसका नाम है रिस्पायरेशन। फूड तो ग्रहण करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन आखिरकार हम लोग उस भोजन से एनर्जी को कैसे प्राप्त करें? हाउ? सबसे पहले मैं तुझे नहीं पता तो मैं तुझे बता दूं कि सर ये व्हाट इज द टर्म, जो आप टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है फूड। ये आखिरकार ये फूड है क्या? तो फूड इज द फ्यूल फॉर रिलीजिंग एनर्जी। फूड एक प्रकार का ईंधन ही तो है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। किस लिए? एनर्जी के पर्पस से, ताकि मुझे एनर्जी मिले और जैसा चाहे वैसे एक हेल्दी शरीर का निर्माण हो सके। क्लियर है? क्लियर है। इतनी सारी बातें हुई, अब समय आ गया है तो मैं थोड़ा सा पीछे का टर्म पर आता हूं। मैं था एसिमिलेशन के बारे में। मैं कह रहा हूं कि जो फूड का एसिमिलेशन हुआ यानी कि हमारे बॉडी में एंट्री ले लिया, हमारे ब्लड सेल्स में जा चुका है हर एक न्यूट्रिशन, वो एसिमिलेशन क्या हुआ? एसिमिलेशन का दो ही मुख्य रूप से दो काम करने वाला है। पहला है कि जो एसिमिलेटेड फूड है, यानी कि जब एसिमिलेशन का प्रक्रिया में एंट्री मार दिया तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा फंक्शन है कि एनर्जी के लिए काम करेगा। अरे तुम हमको एक बात बताओ, तुम्हारे पास बाइक कार कुछ भी है या नहीं है, तो तुम पेट्रोल के क्या चीज में भर के चलाएगा? ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे बॉडी में बाकी कुछ ग्रोथ तो तभी होगा ना जब तुम जिंदा रहोगे। इसीलिए सबसे पहले एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए एसिमिलेटेड फूड का इस्तेमाल होगा। और दूसरा ग्रोथ।
ग्रो करने के लिए, यानी कि हमारा मसल का साइज बड़ा हो सके, हम और बड़े दिखें, मस्कुलर दिखें, इसके लिए सिमुलेटेड फूड का इस्तेमाल होगा। और दूसरा है कि जो कोई भी एक्सरसाइज करता है, रेसलर है या फिर बॉडी बिल्डिंग करता है, तो उसका मसल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है। जब डंबल्स को उठाया जाता है, या फिर सर आप बार बार इसी एग्जांपल पे क्यों देते हैं? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर दिस, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो है ही। क्लियर है? तो क्या होता है कि मसल फाइबर हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है और वही भोजन को ग्रहण किया जाता है, और उसी भोजन से जो हमारा मसल फाइबर ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि टूटा है, अब उसका इस्तेमाल होगा किस लिए? हमारे मसल फाइबर को रिपेयर करने के लिए। क्या सोचा था? रिपेयर करने के लिए। क्लियर है? आपके जैसा कि आपके जैसा हर एक चीज है, माइंड भी है, लेकिन लगाइएगा नहीं पढ़ना। आप तो दिन रात दिमाग लगाएंगे किसी और के लिए और किसी और कामों में, जो शायद आपको काम दे या ना दे। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा मैं रोक नहीं सकता। तो मैं लिख देता हूं रिलैक्स। मैं रिस्पायरेशन पे आऊंगा, लेकिन ये जो सारे टर्म है इसे जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं आगे का टर्म आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो चलो तो देखते हैं कि क्या क्या मैंने कहा। ये रिस्पायरेशन से पहले की बातें हो रही है, तो नोट में लिख लेगा जल्दी से। मैंने कहा कि एसिमिलेटेड फूड का इस्तेमाल होगा, इसलिए एसिमिलेटेड। एसिमिलेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? एसिमिलेशन अगर मैं बोलूं तो सिर्फ प्रोसेस का नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं एसिमिलेटेड फूड, इसका मतलब है कि जो भोजन है उसका समय आ गया है, वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा। समझ में आता है? आता है, क्योंकि तुम समझदार हो। वरना कि कई लोगों को तो देखता हूं कि समझाते रहो फिर भी नहीं समझता है। खैर एनीवेज, मुझे आप पे यकीन है, आप समझने से समझिएगा, समझने से समझिएगा। नहीं सर, समझाने से मैं समझूंगा। खैर दोनों तो सही ही था। assimilated food is used for energy purpose। पहला पर्पस यही है कि सबसे पहले इसको एनर्जी दे, एनर्जी दे ताकि बॉडी हमारा सर्वाइव कर सके, संचालित रहे पूर्ण रूप से। दूसरा है assimilated food इज क्या होगा? इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए, यानी कि हमारा बॉडी पार्ट्स विकास कर सके, यानी कि डेवलप्ड हो, उसके लिए इस्तेमाल होगा। किसका? एसिमिलेटेड फूड का। सिर्फ यही नहीं, एंड फॉर दी रिपेयर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा रिपेयर ऑफ आवर मसल, हमारा जो मसल है उसको रिपेयर करने के लिए, यानी कि जो भी मसल फाइबर आपने एक्सरसाइज करके तोड़ा है, ताड़ा है, अब उसका रिपेयर होगा। क्लियर है? क्लियर। इतनी सारी बातें तुम लिखेगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपने एसिमिलेटेड फूड को देख लिया, जान लिया, तो अब समय आ गया है कि जितना भी मैंने रिस्पायरेशन के बारे में आपके मन में जिज्ञासा डाला था, अब उसको मैंने शांत कर देता हूं। क्लियर है? क्लियर है। तब होता क्या है, मैं तुझे एक बात कहता हूं, और वो ये है कि मैं अभी जिंदा हूं, आप भी अभी जिंदा हैं, तभी आप मुझे अपने जो भी एंड्रॉयड
सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हमें देख पा रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं कि हर हमेशा सांस ले रहे हैं, सांसों का चलना ही जिंदगी तो है, वरना जिसका सांस रुक जाए उसे तो ऐसे ही खटिया उसके लिए साज दिया जाता है और खत्म हमेशा के लिए। खैर एनीवेज, तब मैं कह रहा हूं कि जब आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। मुझे या फिर तुझे ये भी तो नहीं पता है कि मैं सच में ऑक्सीजन ले रहा हूं ना, मैं सच में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूं ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही रिलीज कर रहे हैं, तब तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया कि एक्सीडेंट समझने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा अगर ऐसा करिश्मा हो गया तो। लेकिन तुमने कभी ऐसा देखा नहीं है स्टूडेंट, या फिर बहुत कम ही लोग होगा जो ऐसा देखा होगा कि मैं सच में ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ और सच में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं ना देखे हो, नहीं देखे हो। लेकिन फिर भी तुझे पता है कि नहीं, मैं ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है, यकीन है, ट्रस्ट है। देखो तो ये ट्रस्ट में कितनी बड़ी ताकत है। और चलो मैं तुझे बताता हूँ इसकी पावर, और फुल पोटेंशियल के साथ मैं तुझे इस टॉपिक के और थोड़ा सा गहराई में उतारता हूँ। क्योंकि कोई भी काम को करो, उस काम में एकदम डूब जाओ, यही है उसका एक्सट्रीम रूल। दिस इज कॉल्ड एज फुल पोटेंशियल। तब हाँ, एक बात तो क्लियर है कि आप ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहे हैं। सही बोलते हैं सर। अब मैं तुझे बताऊं कि आप ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ही लीजिए और ऑक्सीजन को ही रिलीज कीजिए? करो ना, प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तुम तो बिना मतलब का काम करते ही रहता है। एक करिश्मा और भी करो मेरे साथ, और वो ये है कि छोड़ो ऑक्सीजन लेना, आज के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू करो और ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दो। सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यही तो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ। इतना तुझे पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ऑक्सीजन ले तो ले क्यों रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस है जिसका नाम आता है ब्रीथिंग। ये रिस्पायरेशन नहीं है, बल्कि ये ब्रीथिंग है। मैं ब्रीथिंग के बारे में मैं आऊंगा, इसकी चर्चा होगी, लेकिन पीछे पहले रिस्पायरेशन के ऊपर हो जाए। मैं कह रहा हूं कि जब आप ऑक्सीजन को इंटेक ऑफ द ऑक्सीजन, inhaling of oxygen and exhaling of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और इसी को हम लोग ब्रीथिंग कहेंगे। तो रिस्पायरेशन क्या हुआ? रिस्पायरेशन यही हुआ है जो आपने ऑक्सीजन का अंदर लिया, अब उस ऑक्सीजन का हमारे सेल्स के द्वारा इस्तेमाल होगा। किस लिए? फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। और तब जाकर के हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन। कई लोग ऐसा है ना, वो समझता है कि सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, यही हमारा रिस्पायरेशन है। जबकि ऐसा सोचते हो तो तुम धरती पर हो, और जो रिस्पायरेशन है वो आसमान में है, आकाश में है। क्लियर है? क्लियर है। रिस्पायरेशन का मेन पर्पस है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी का निर्माण करना। कैसे? प्रश्न उठता है कि सर आपने तो हमको ये बता दिया कि रिस्पायरेशन का क्या मकसद है या फिर रिस्पायरेशन क्या होता है, लेकिन कैसे, ये भी तो बताइए। हाँ जरूर बताएंगे जी, बस तुम सिर्फ तैयार रहना और पीछे मत हटियो। अरे उखड़ी में सर डाल ही दिया है तो कुटाने से डरना कैसा? हाँ तुम एक काम कर सकते हो कि अपना सर को ही मजबूत कर लो जी, ताकि तुम्हारा जो टूटने वाला चीज है उसी को वहीं टूट जाए, है ना? लेकिन पीछे नहीं हटना है। तब जब हमारे बॉडी में, देखिए मैं कह रहा हूं
कि जो हमारा फूड है और हमारा फूड मौजूद है और ये गैस है जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने एंट्री मारा, फूड तो है ये है। तो तुम क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि हमें चावल दाल रोटी सब्जी और जो भी आप खाते हैं मोमोस, और नहीं तो क्या। तब ये होगा क्या कि उसको ये ऑक्सीजन ला करके सहायता करेगा। अरे नहीं जी, तब ग्लूकोज भी तो एक सिंपलर फूड में ही गिनते आता है। क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज को। और ऑक्सीजन कहाँ से ले लिया? एयर से, हवा से ऑक्सीजन ले लिया। अब ये कहाँ जाएगा? सेल में, हमारा सेल में जाएगा। CE सेल में। क्लियर है? क्लियर है। ये भी गए यहाँ, दोनों को दोनों ही एंट्री मार लिया, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन गया हमारे शरीर में और दोनों सेल में। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो फूड हमारा है वो जलेगा, टूटेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। जो कुछ भी एनर्जी हमारा बचा कुचा है वो स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी का करेंसी क्या है? एटीपी है। समझ में आता है? आता है। अब क्या होगा कि जब हम रिस्पायरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लियर है ना? अभी मैं बोलने वाला हूँ रिस्पायरेशन के बारे में, उसे आप सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जब हमारा ऑक्सीजन शरीर में जा चुका है, अब समय आ गया कि इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो। किस लिए? जो हमारा फूड है, ग्लूकोज है, एसिमिलेटेड फूड, उसको तोड़ेगा एनर्जी रिलीज करने के लिए, ताकि हम जिंदा रहें, सर्वाइव कर सकें, मसल में ग्रोथ हो सके। और यही जो पूरे के पूरे प्रक्रिया चला है वही तो हमारा रिस्पायरेशन कहलाएगा जी। And this whole process is called as respiration. समझ में आता है? समझने से आता है। यहां तक लगे हो गए। अब जो नहीं हुआ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर एक बात बताइए, आपने तो हमको यह कह दिया सर कि रिस्पायरेशन मैं कर रहा हूं, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो रिस्पायरेशन कर रहा है या फिर करता है क्या कि होता ही है? होता है क्या कि इट इज नेसेसरी ही क्या कि होगा ही होगा? कितना बोलिएगा सर? मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, तुम बताओ कि तुमको क्या सुनना है और क्या जानना है। क्लियर है? क्लियर है। रिस्पायरेशन मैं करता हूं या फिर कोई भी करता है तो एनर्जी को रिलीज करवाना है, यही मकसद है रिस्पायरेशन का। तो तुम हमको एक बात बताओ, जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन का अर्थ ही है कि उसके साथ साथ कुछ बेस्ट मटेरियल भी रिलीज होगा ही होगा। अरे कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो इस संसार का, जिसमें क्वालिटी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। जब भी मैं ऐसा बातें कहूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति कहे ना, तो मुझे भी शामिल कर लिया करो यारो, और नहीं तो क्या। जो बहुत अच्छा हो लेकिन फिर भी उसमें डिमेरिट्स होता ही। गुण के साथ साथ अवगुण भी मौजूद ही होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इस संसार का कोई भी जीव काहे ना हो। समझ में आता है? समझने से आता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं ये एग्जांपल क्यों दिया? मैं इसलिए दे रहा हूं ना क्योंकि मैंने कहा कि रिस्पायरेशन का बहुत बड़ा मकसद है और फायदा है, यानी कि बेनिफिट्स है कि एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होगा और ये जाएगा हमारे शरीर में एनर्जी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब फायदा है तो साथ में नुकसान भी होगा। हाँ जरूर होगा। जो बेस्ट मटेरियल के रूप में निकलेगा, प्रोडक्शन होगा एनर्जी के ही समय में, और वो क्या है? और वो है वाटर एंड CO2। वाटर एंड CO2 as well as energy is produced during respiration, but energy is useful for our body, whereas water and CO2 is best product of respiration। जो respiration हुआ है उसका बेस्ट प्रोडक्ट है, बोलो क्या है? वाटर है और CO2 है।
लेकिन राज के बात तो ये है ना, चलो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। राज के बात ये है कि CO2 के एकदम इसको निकालना बहुत जरूरी, निकाल फेंको इसको एकदम बॉडी से। समझ में आता है? समझने से आता है। तो मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह का है कि CO2 को हमारा बॉडी से निकालना चाहिए। इसका मतलब कि वाटर ना भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही सोचता है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बताइए ना कि CO2 ही आखिरकार ये बेस्ट प्रोडक्ट दोनों है ना सर, वाटर भी CO2 भी, तो दोनों क्यों नहीं निकलेगा? निकालेगा तो दोनों। लेकिन वाटर अगर ना भी जाए हमारे जीवन से, यानी कि हमारे बॉडी से, तो हमारे जीवन से ही तो जाने की बातें कर रहा हूं ना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CO2 अगर नहीं जाएगा, कुछ क्षण के लिए भी रुकेगा, तब समझ लेना कि मामला साफ है। क्लियर? क्लियर? क्यों? क्योंकि CO2 is the most dangerous substance for our body, लेकिन गैस for our body, हमारे शरीर के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो तो आ जाओ, मैं ये एक छोटा सा फिगर है, उसके सहारे से मैं तुझे और आसान भाषा में मैं तुझे समझाता हूँ ये प्रोसेस रेस्पिरेशन। मैंने जो कुछ भी बोला है उसे सुन करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करो। मैं इतना इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। 3 बार बोलना है, कबूल है? हाँ सर, आप कुछ भी कहिए ना, कबूल तो है। तो ये सेल है हमारे शरीर के अंदर। अब ये गया फूड और ऑक्सीजन ने एंट्री माला, अब तोड़ेगा ताड़ेगा, अब क्या रिलीज होगा? सबसे पहले तो एनर्जी बनवा देगा, ईंधन। सर कुछ और भी रिलीज होगा, क्यों नहीं? और वो क्या है? CO2। CO2 और क्या? वाटर, यानी कि पानी, जल। क्लियर? क्लियर? कैसा वाटर रिलीज होगा? जो अरे हमारे शरीर में वाटर रिलीज होगा वेस्ट मटेरियल के रूप में, जिसका मतलब क्या है कि नाली का पानी बनेगा? नहीं, ऐसा कैसे सोच लिया? वाटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे शरीर में वाटर की कमी हो तो ये सारी वाटर ही है जो हमारा बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेता है तो बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन है जी। रिस्पायरेशन का बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी के लिए भी तो होगा ही, हाँ होगा, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल है। इसीलिए जब जरूरत रहेगा तो वाटर, तो क्या, तो यहाँ से भी वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको तो रिलीज होना ही है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं भी डाउट रहेगा कमेंट मारिएगा, मैं आपके लिए बिंदास रिप्लाई मैं कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। समझ में आता है? आता है। तो ये फिगर आप एक ड्रा कीजिए, रिस्पायरेशन की ओर से है, और मैंने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें कहा है मैं उसे लिखाता हूँ और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक, एक झलक देख लीजिए। तो आओ चलो देखते हैं। रिस्पायरेशन इज ए, रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन इज ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्रक्रिया है जी, थ्रू विच we get energy। कहां से?
फूड से यानी कि भोजन से ही एनर्जी को रिलीज करवाने में मदद करता है। कौन? ये रिस्पिरेशन। ये हुआ सबसे आसान और सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन। अगर आपको और थोड़ा स्टैंडर्डाइज बना देना है तो मैं सेकंड डेफिनेशन भी लिख देता हूं किसका? इस रिस्पिरेशन का। और वो क्या है? और वो कुछ इस प्रकार से है। Respiration is the process by which we get energy from food। भोजन की मदद से फूड को प्राप्त करते हैं। We get energy from food, भोजन से। क्लियर है जी? क्लियर। अब फूड के सहारे से तो हम लोग एनर्जी को तो प्राप्त कर ही लिए, इसके साथ साथ होगा क्या? फूड एंड CO2 as well as water is released as the best product। यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये वाटर और CO2 रिलीज होगा। कब? रिस्पिरेशन के समय। ये लिख लिया होगा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब जो नेक्स्ट बातें हैं उसके बारे में एकदम क्लियर है और साफ है और वो हो जाए। और वो कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि सेलुलर रिस्पिरेशन एक टर्म है जिसका नाम है सेलुलर रिस्पिरेशन। सर ये सेलुलर रिस्पिरेशन क्या हुआ? सेलुलर रिस्पिरेशन क्या हुआ? तो सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में एक ही बातें है जो आपको बताया जाएगा। चलो तुम खुद ही बताना कि हम लोग जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर करेंगे का कहने का मतलब क्या हुआ? सर अभी नहीं कर रहे तो मामला सब है। मैं ये कह रहा हूं कि सेलुलर रिस्पिरेशन होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन? तुम खुद ही बताएगा। ऐसा है कि जो हम लोग रिस्पिरेशन कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है, यानी कि सेल के हर एक पार्ट के अंदर में जा रहा है। जब जब ऑक्सीजन जो है वो हमारा सेल के अंदर में एंट्री लेता है तब हम लोग एक टर्म है जिसका नाम देते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। क्यों? वो ये ऐसा इसलिए जी क्योंकि जो कुछ भी हमने रिस्पिरेशन का प्रक्रिया चला है वो सेल के अंदर में ही तो चला था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हम लोग सांस को अंदर ही खींच रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? अरे हम ले रहे हैं ऑक्सीजन जा रहा है कहीं और। दो बॉडी एक जिस्म वाला कहानी कहले है, एक बॉडी और एक ही फंक्शन होगा यहाँ पर। समझ में आता है? आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेल के अंदर में जाता है। हाँ सर बिल्कुल जाता है। तो ये हुआ हमारा टर्म है जिसका नाम है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्लियर? क्लियर। तो यही मैं कह रहा हूँ तो इसे भी लिख ली ले आज छोड़ा। क्लियर है? क्लियर है। When respiration takes place inside the cell, then it is called as cellular respiration। ये हो गया। सर ये तो आपने समझा दिया, लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि ये रिस्पिरेशन आखिरकार जरूरी क्यों है? बार बार हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बिना जी ले? वैसे तो ऑक्सीजन के बिना, सिर्फ ऑक्सीजन के बिना ही नहीं जिया जा सकता, बाकी सभी चीजों के बिना जिया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहला बात है कि ये बार बार हम लोग क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? शांति से रहिए ना। क्यों? ऐसा इसलिए ना क्योंकि हम लोग, हमारा जो बॉडी है, हम कुछ भी कर रहे हैं और तुम हमको कोई भी एक काम बताएगा
या फिर मैं तुझसे कहूँगा कि पूरे जीवन भर तुमने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो तुम ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं, जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल ना हो। सब सो रहे हैं तो बैठे हुए हैं तो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, खा रहे हैं तो वो भी हो रहा है, चल रहे हैं तो हो ही रहा, दौड़ रहे हैं तो वो भी हो रहा है, नाच रहे हैं तो कुछ भी काम कर रहा है, हर एक समय तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। किस चीज का? एनर्जी का। समझने से समझ में आता है, इसीलिए तुम समझते हो और इसीलिए मैं समझाता हूं। चलो अच्छी बात है। नहीं तो हमको तो लगा था कि पेशेंट जो है वो सीरियस है, लेकिन नहीं, सीरियस नहीं है। नहीं है तो हम कर भी देंगे और ठीक भी कर देंगे। फिर एनीवेज, तो वो क्यों जरूरी है पता चल गया ना? नहीं पता चला? अरे अभी तो बोले हमने, जो हमारा कुछ भी कर रहे हैं, हर एक क्षण हमारा बॉडी पार्ट्स एनर्जी के लिए ललायत है। ललायत है कहने का अर्थ क्या हुआ सर? कहने का अर्थ हुआ कि एकदम बेचैन है, एनर्जी चाहिए तो ये बर्न करेगा, एनर्जी नहीं चाहिए तो बर्न करना छोड़ देगा। और एनर्जी कैसे मिलेगा? एनर्जी तो तब मिलेगा ना जब रिस्पिरेशन होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ जाएगा और मिलेगा, वहां पे ऑक्सीडाइज होगा, जो भी होगा ब्रेक डाउन करेगा और तब जाकर के एनर्जी रिलीज होगा। वेस्ट मटेरियल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्लियर है? क्लियर है। चलो देखते हैं, इसे भी मैं लिख ही दूं। Respiration is essential for survival of life processes। यानी कि जीवन का जितना भी प्रक्रिया चल रहा है उसके लिए रिस्पिरेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 3 नंबर बोल दो तो कम हो जाएगा, शायद हो जाएगा। LIFE लाइफ, लाइफ का माने हुआ जीवन, जीवन। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू गेट एनर्जी। ये एनर्जी को हमारे बॉडी में देने में सहायक है, मदद है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर है। तो इतनी सारी बातें हुई है ये रिस्पिरेशन के बारे में। आई होप यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग हियर। क्लियर है? क्लियर है? नहीं तो खुला दरबार है, कमेंट बॉक्स उठाइए, टाइप कर दीजिए। चलो मैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो भी मैंने ये सारी बातों को लिखा है इसे देख लेगा और फिर मैं जो कुछ भी ये सारा है मैं उसे मिटा दूंगा। चलो क्लियर। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका क्या है, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, और नहीं तो क्या। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है? अरे इसी के ऊपर पूरा जिंदगी आधारित है। आप कहता है कैसे? सर आधारित है वो तो ठीक है, लेकिन इससे जानने से क्या फायदा? नॉलेज, नॉलेज इज पावर। नॉलेज ही हमारा पहचान है और एटीट्यूड ही हमारा गुरूर है। क्लियर है? क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। मैं ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन को एक साथ लेकर के चलूंगा। आओ चलो देखते हैं। ये हुआ हमारा ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन चलो ठीक है, मैं दोनों को साथ साथ लेकर के चलता हूं क्योंकि जिंदगी बहुत ही कठिन है
और आप चाहें तो इसे 6 नंबर में आसान बना सकते हैं। तब सबसे पहले जाने कि ये ब्रीथिंग क्या हुआ। मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर से जानो। How do you understand why the term breathing? तो मैंने कहा ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर ढकेलना, यही हमारा ब्रीथिंग कहलाता है। The intake of oxygen and outtake of CO2 is called breathing। या फिर ऐसे कह सकते हो कि inhaling of oxygen and exhaling of CO2 is called breathing। हाँ बिल्कुल सही बोलते हो, लेकिन फिर भी ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन कौन है? जमीन है हमारा ये ब्रीथिंग, और आसमान कौन है? रिस्पायरेशन। लेकिन फिर भी जमीन ही बड़ा है और आसमान ही छोटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग होगा ही नहीं तो रिस्पायरेशन कैसे चलेगा? अरे तुम एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट कौन है गाड़ी में? अरे कार का कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है? हर एक चीज, स्टीयरिंग भी, हर एक चीज। लेकिन तुम एक बात बताओ कि कोई भी बाइक हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, उसको में चक्के नहीं है, चक्के निकाल देंगे तो कोई चीज ना जाएगा, है ना? रिम पर तो ज्यादा देर तक नहीं काम करने वाला है, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगा और पलटी मारेगा। मुझे पता है तुम कुछ भी सोच लग सकता है, अभी काबिलियत पर मुझे शक नहीं है सर, वरना कभी कभी टोपी लगा कर भी काम किया जा सकता है। वैसे गर्मी के दिनों में तो टोपी लगा ही लेता है, लेकिन कोई कोई लोग पढ़ लिख के भी टोपी लगा लेते हैं, है ना? खैर एनीवेज, तो ब्रीथिंग का मैं डेफिनेशन लिख दूं, लिखेंगे। The process by which one can inhale of oxygen, ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, एंड exhale of CO2, then it is called breathing। जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर ढकेल रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम मैं रख दूं ब्रीथिंग। नाराज हो गए क्या? नहीं। अब जो हमारा दूसरी तरफ है जो है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन को हमने बता दिया कि जो प्रोसेस चलता है, द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। कॉपी में जरा सा देखने में अच्छा लगे, मैंने लिखा दिया, फिर भी एक बार दोबारा से हो जाए, कहाँ हो जाएगा? रिवाइजिंग तो हो जाएगा। तो लिखेंगे द प्रोसेस, लिख दो एक ही लाइन में, यहां पे एक ही लाइन में लिखा जा सकता है, प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो उसी को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। सही सोचता है। चलो यहां तक हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है, नहीं यहीं तक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं डील कर रहा हूं। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? चलो देखो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। किसका? ये ब्रीथिंग का और रिस्पायरेशन का। मैं एक साथ मिला करके चलूंगा, अलग अलग नहीं। क्लियर है? ताकि अच्छे से समझ में आए तुझे। मैं कहता हूं कि जो हमारा ब्रीथिंग है ना, पता नहीं ये माइक खराब हो गया क्या? चलो क्लियर है। अब होगा क्या?
ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में कंपैरिजन जरा सा कर लें, क्योंकि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में बहुत लोगों को तकलीफ होता है और बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे भी बहुत होता था, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया अपने टीचरों के थ्रू, जो कोई भी वहां पर बताने वाले थे। क्योंकि पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, जब तक लगे आप डाउट पूछेगा नहीं तब तक के लिए सीखेगा कैसे, और सीखना ही हमारा जिंदगी का एक रूप है, मकसद है। हमेशा मनुष्य में जन्म क्यों लिए हैं? मनुष्य में जन्म ही नहीं है सीखने के लिए। यू आर बोर्न फॉर सैक्रिफाइस, त्याग करने के लिए, क्लियर है? तब जो ब्रीथिंग है वो हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रिस्पायरेशन सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ये रिस्पायरेशन। क्लियर है? क्लियर है? और चलो लिख देते हैं, लिखूंगा मैं। ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस whereas respiration is a biochemical process। क्लियर है? क्लियर। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ब्रीथिंग जो है फिजिकल है? अरे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना स्टूडेंट, क्योंकि ब्रीथिंग में क्या कर रहा हूं, आराम से सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, आराम से ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, क्लियर है? लेकिन रिस्पायरेशन में ऐसा नहीं होगा। रिस्पायरेशन में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से चल जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहां से? फूड से। क्लियर है? क्लियर है। अब होगा क्या, ये मैंने आपको ब्रीथिंग के बारे में बताया और रिस्पायरेशन के बारे में बताया। अब मैं तुझसे कहता हूं कि जो हमारा ब्रीथिंग है उसे बंद कीजिए, कुछ पता नहीं चलता है। नो साउंड, नो डिस्टर्बेंस, ओनली लुक एट। ये हो गया है। अब मैं तुझसे ये कहता हूं ना कि जो हमारा ब्रीथिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स यानी कि फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और इसमें किसी और कुछ खास चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये जो हमारा रिस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक जा रहा है, सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं है। अरे हमारा सेल में एंट्री ले रहा है स्टूडेंट, तभी तो हमारा एनर्जी ले रहा है। मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन जो है वो सेल तक लेके जाएगा। मैंने एक छोटा सा फिगर के थ्रू भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हाँ सर, बिल्कुल किए थे, तो समझ गए ना? हाँ, तब क्लियर है? तो मैं इस पॉइंट को भी नोट करवा दूं। Breathing needs involvement of lungs, यानी कि सिर्फ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट करेगा, whereas respiration क्या है? तो respiration also requires cell as mitochondria तक बातें जाएगी। क्लियर। ये हुआ कुछ कंपैरिजन। ओके, चलो अब हम लोग इन सारी बातों को तो नोट करेगा, लिखेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है। देखिए, ये बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बस आप 10th का जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे सिलेक्ट करता है, जो कोई भी वहां पर परीक्षा लेने वाला है। देखिए, यही मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसी में से उठा कर दे सकता है कि बताओ जी, ये हमारा ब्रीथिंग जो है वो क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट करेगा? तो लंग्स का। और कौन है जो बात को मैं यहीं तक सीमित नहीं रखूंगा, बल्कि मैं फैला दूंगा। तो वो है रिस्पायरेशन। जैसे कि
ये माइटोकॉन्ड्रिया तक ले, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ लंग्स से मन भरने वाला नहीं है, तो ये कहां तक लेके जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी कि सेल के अंदर में एंट्री मारेगा, क्योंकि रिस्पिरेशन यही होता है। क्लियर? और पूछ देगा कि बायोकेमिकल प्रोसेस कौन है, तो रिस्पिरेशन, और ये ब्रीथिंग कैसा है, तो फिजिकल प्रोसेस है। क्लियर है? क्लियर है। अब एक फाइनल बात है रिस्पिरेशन के बारे में जो बहुत बड़ी है, मैं इसे मिटा दूं। ये भी कुछ खासी है कंपैरिजन, अभी भी मैं कुछ खासी बात बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना और कुछ भी मिस मत करना। हाँ सर, मैं कुछ भी मिस नहीं करता हूँ। हमको लग ही रहा था, तुमको पर शक जा रहा था, तुम कुछ भी मिस नहीं करते, है ना? ताकि तुम तो बच्चे रह नहीं, अब तो हो गए हो बड़े। अब समय आ गया है, मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे एक चीज कह रहा हूँ, एक बातें कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? सुनो, ऐसा है, मैं कहता हूँ ना कि रिस्पिरेशन इज opposite of photosynthesis। रिस्पिरेशन जो है स्टूडेंट, वो उल्टा है, या फिर इसको एक क्वेश्चन नहीं बना लो, क्वेश्चन नहीं बना लो, इज अपोजिट ऑफ किसका? ये फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे क्वेश्चन मार दो भाई, भाई, यानी कि जितनी भी प्रक्रिया चलेगा ये रिस्पिरेशन के लिए, और जितना भी प्रक्रिया चलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो दोनों एक दूसरे का उल्टा है जी। मैं कहता हूं कि तुम मत मानो कि उल्टा है, तुम मान के चलो कि सीधा है। सर क्या बोलते हैं? लेकिन मैं जब साबित करूंगा तब तो मानोगे, अरे तब मानोगे तब तो तुम्हारा मजबूरी हो जाएगा ना, इसीलिए पहले से ही तैयार रहो, और नहीं तो क्या। देखो कैसे, मैं कहता हूं कि जो हमारा रिस्पिरेशन है वो क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यानी कि निर्माण कर रहा है, फूड को तोड़ करके। ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं रिस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, फूड को तोड़ करके नहीं, और साथ ही साथ बेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा। क्या? अरे CO2 एंड वाटर। और पहले लिखते हैं, आंसर में मार दो, दे सकता है। 5 नंबर में तो ये नहीं देगा, 2-3 नंबर में शायद दे सकता है। देखो लिखेंगे, सिंस इन रिस्पिरेशन इन रिस्पिरेशन वी हैव, क्या है हम लोगों के पास जी? ऑक्सीजन है। इन द सेल, दैट जो क्या करेगा? दैट ब्रेक्स फूड टू रिलीज, इस चीज के लिए, टू रिलीज CO2, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वाटर को भी तो रिलीज करेगा।
वाटर एज बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में breaks the food to release what energy is also released as जो किस चीज के रूप में है as main source which is beneficial जो कि क्या है तो फायदेमंद है बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी तो हाँ जी लिख दो ना और हमारा बॉडी के लिए नहीं तो क्या जनरेटर लगा है जो कहता है कि बॉडी के लिए क्लियर है ना चलो ठीक है तुम खुद ही बताओ जो हमने कहा ये रिस्पायरेशन के बारे में अब मैं कहता हूं फोटोसिंथेसिस के बारे में फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है वाटर को भी लिया जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और यहाँ पे फूड को ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है बल्कि फूड को बनाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो कैसे उल्टा नहीं हो उल्टा तो है क्या एक बार मैं लिख देता हूं फिर से मैं रिपीट करके आसान भाषा में मैं तुझे समझा दूंगा क्लियर है चलो जी देखो लिखेंगे कि इन फोटोसिंथेसिस किसमें तो फोटोसिंथेसिस में CO2 water is used as source के रूप में फिर जो कि मटेरियल बोल सकता है and food is prepared फूड को बनाया जाता है but oxygen is released as waste product so लिख रहे हैं so that's why रेस्पिरेशन जो है वो क्या है इज अपोजिट है किसका तो फोटोसिंथेसिस का है ना हाँ सर बिल्कुल है तो यही तो मैं तुझसे कह रहा था यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था एक बार इसे देख लो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में और वो भी आसान भाषा में क्योंकि हिंदी तो हमारा माँ है मदर लैंग्वेज इज हिंदी तो मैंने क्या कहा जरा सा रुको जरा सा सब्र करो मैं तुझसे बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि जो हमारा रिस्पायरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के उल्टा है ऐसा क्यों पहले जानते हैं रिस्पायरेशन तो अगर तुम जान गया कि रिस्पायरेशन में क्या क्या हो रहा है और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है तो तुम्हारा काम हो जाएगा तुम खुद ही बता देगा कि नहीं ये उल्टा कहना चाहिए या फिर उल्टा नहीं कहना चाहिए और उसी चीज को तो मैंने लिखा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी मैं कह रहा हूं कि रिस्पायरेशन में क्या होगा ऑक्सीजन को लिया जाएगा किस चीज के लिए फूड को तोड़ने के लिए ताकि एनर्जी को प्राप्त करे और CO2 को और वाटर को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालेगा हमारा शरीर जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कार्बन
डाइऑक्साइड को ही लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को ही वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकाल रहा है जी। और तो और फूड को बनाया जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा है। एनर्जी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो कैसा नहीं उल्टा होगा। तो रिस्पायरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी कवर मैंने कर लिया। आई होप आपने अच्छे से प्राप्त किया। जो कुछ मैंने आपको बताया है उसे आपने अच्छे से गेन किया होगा और एंजॉय किया होगा क्लास में। अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भूलिएगा मत। क्लियर है? तो यदि आप ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं यहीं पे मैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर मैं डाल दे रहा हूँ, आप जल्दी से जाइए और उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ही लोगो आ रहा है, उससे क्लिक करके हमसे जुड़ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए अंदाज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए